यह इलाका 1900 के प्रारंभ से ही आपको औद्योगिक रूप से बड़ा संपन्न क्षेत्र था। इसमें 27 एकड़ रखिए ना सर। 27 एकड़ ढांकी हुआ था उस समय में भी थे। 10,000 से ऊपर लेबर थे। इतना यहाँ तो लोकल इतना जीता था, कुशियार का गोबर बीच के गाड़ी आता था, जीता था सर। और सब बंद हो गया, चपट हो गया, कुछ नहीं होने वाला है सर। अब ये जंजर होते जा रहा है। हम लोग आशे में हैं जो कुछ हो, जो हम लोगों को भी जिंदगी कुछ बन जाए। ये किस पे चलता था? स्टीम पर। स्टीम पे चलता था। जी जी। कोयला और लकड़ी से स्टीम जला करके पानी को भाप निकाल करके उसी से सारे मिल चल रहा था। 1900 के प्रारंभ से ही यहाँ पे बहुत सारे आपको चीनी मिल, राइस मिल, जूट मिल आपको देखने को मिलेगा। देश की आज़ादी के बाद धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता गया, इन तमाम चीज़ों में गिरावट आती गई। इंडस्ट्री जैसे कि यहाँ पे जब नील का खेती होता था बहुत बड़े पैमाने पर, और वो जब बंद हुआ तो दरभंगा राज ने ये डिसाइड किया कि यहाँ के आम जनता को कृषि से मैक्सिमम यील्ड मिले, उसके लिए उन्होंने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ पे उसको बढ़ावा दिया था, जिसमें चीनी मिल, सूता मिल या फिर आप जूट मिल ये सब देख रहे हैं, और पेपर मिल्स, इस तरह के कई कारखानों पर उन्होंने ध्यान दिया। तो वो प्रॉफिट में हाल तक जब चीनी मिल जो चल रही थी, जैसे अब लोहट है, सकड़ी है, या जो कोई भी चीनी मिल थी, वो प्रॉफिट में चल रहा था। उस समय में गवर्नमेंट ने उसका टेक ओवर किया है। तो मैनेजमेंट तो मैं कहूँगा कि बहुत ही शानदार रहा है। क्योंकि यहाँ पे कृषि काफ़ी अच्छी स्थिति में थी, कृषि अच्छी स्थिति में थी, और कृषि आधारित जो उद्योग थे वो भी काफ़ी अच्छी स्थिति में थे। तो कृषि आधारित उद्योग में सबसे बेहतर स्थिति में आपको यहाँ पे चीनी मिल था, जूट मिल था, राइस मिल था, ऑयल मिल था। इस तरह से बहुत सारे उद्योग थे जो इस इलाके में काम कर रहे थे। यहाँ तो आयरन एंड स्टील का इंडस्ट्रीज तो लग नहीं सकता था, जो कृषि आधारित मिल थे वही लगते, और उन उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ। लोहर की चीनी मिल के प्रॉफिट से सकड़ी चीनी मिल हुआ, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, और जनता भी उस समय समृद्ध थी। और बिहार चीनी में इंडिया में काफ़ी नाम था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ उत्पादन हो रहा था, हम लोग शीर्ष पे थे। उद्योगों के लिए जो आवश्यक चीज़ था वह था रॉ मटेरियल, कच्चा माल यहाँ उपलब्ध था, जन संसाधन था, पूंजी की इतनी कमी नहीं थी कि चलता हुआ उद्योग बैठ जाता। चलता हुआ उद्योग अगर बैठा है तो उसके पीछे सरकार की अदूरदर्शिता है, सरकार के तरफ से सहयोग नहीं मिला, और लोगों जिस तरह से यहाँ पे बाढ़ का इलाका था तो जाहिर है कि रॉ मटेरियल आगे पीछे होता था, कच्चा माल, किंतु बाज़ार ख़त्म नहीं हुआ था। बाज़ार था, जन संसाधन था, उन तमाम चीज़ को ढंग से एफिशिएंटली मैनेज करने वाला कोई आदमी नहीं हुआ, जिसके चलते यह नष्ट हुआ। और 85 के बाद तो रही सही सारी कसर निकल गई। जब लालू जी का राज आना शुरू हुआ उसके बाद तो हर उद्योग को बंद ही कर दिया गया।
वो डालमिया नगर जैसा संपन्न अगर केंद्र नष्ट हो सकता है, यह तो छोटा छोटा अलग अलग एरिया में ये उद्योग थे, तो ये उद्योग तो नष्ट, इन उद्योगों का तो नष्ट होना तय ही था। और ये स्थिति बनी रही आपको 1980 तक। 56-57 के बाद डिग्रेडेशन शुरू हुआ, किंतु 80 तक संभाला जा सकता था इस स्थिति को, किंतु किसी भी सरकार ने इसको संभालने का प्रयास ही नहीं किया, इसके मैनेजमेंट को देखने का प्रयास ही नहीं किया। अच्छा, आज जब प्रवासी मजदूर लौट के घर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर और लोग के बार बार इंडस्ट्री इन बिहार में फिर से रोज़गार की बात जारी है, तो वापस इन मिलों की बातचीत हो रही है, वापस इन उद्योगों की बातचीत हो रही है, तो आपको क्या लगता है? इन उद्योगों को अब वापस जो बात हो रही है, तो अब अगर आप सकरी चीनी मिल या लोहट चीनी मिल या रैयाम चीनी मिल को फिर से शुरू कीजिएगा, तो अब तो पुराने स्ट्रक्चर पर तो शुरू नहीं हो सकता। उसको तो आप तोड़ के हटाइए और नया वहाँ पे शुरू कीजिए, नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। दूसरी बात, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रातों रात अब नहीं तैयार होगा, उसके लिए कम से कम 1 से 2 साल का वक्त लगेगा। और यह 2 साल आप कैसे मैनेज कीजिएगा इस प्रवासी मजदूर को, यह आपकी समस्या है। कहने के लिए आसान है कि आप घर में रोजगार दीजिएगा, रोजगार आप क्या दीजिएगा? सरकार ने ही स्पिनिंग मिल लगाया यहाँ सकरी में, पंडौल में, वहाँ आप देखिए आज तक कहीं कभी काम ही नहीं हुआ, जबकि उस इलाके में उतने जुलाहे हैं। आज भी वहाँ पे हजारों टन कपड़ा तैयार हो रहा है, तो फिर आपका स्पिनिंग मिल क्यों नहीं चल रहा है? मिसमैनेजमेंट के चलते। परमानेंट इंगेजमेंट के लिए अभी भी एग्रीकल्चर ही है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, किंतु उसके लिए भी तो लोगों के पास जगह चाहिए। जब भी बात धीरे धीरे आती है, जब स्थानीय स्तर पे बातचीत आती है सकरी का, लोहट का, रैयाम का, चीनी मिलों का, तो जनप्रतिनिधि हमेशा इसको खुलवाने की बात करते रहे हैं और हमेशा आंदोलन होता रहा है समय समय पे। लेकिन ये जो दौर रहा शासन का, लालू जी का दौर रहा 15 साल, नीतीश जी का रहा, तो क्या इच्छा शक्ति की कमी रही कि किन बातों के चलते यह नहीं खुल पाया? किसी भी जनप्रतिनिधि ने आज तक इसको खुलवाने का प्रयास ही नहीं किया। सभी जनप्रतिनिधि अपने वोट बैंक के लिए हंगामा करते रहे, वो जीत गए, उसके बाद एक बार भी उन्होंने इसकी सुधि नहीं ली। अगर सुधि ली होती तो अशोक पेपर मिल कम से कम बंद नहीं होता। और कई बार उमाधर सिंह यहाँ से जीते और उसी के बल पे, किंतु उन्होंने एक बार भी उसको चालू नहीं किया। आप हर गांव में छोटा छोटा इंडस्ट्री लगाइए, हर के घर में छोटा छोटा इंडस्ट्री दीजिए, 5 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी इतना काम कर सके। अधिक बड़ा काम ही मत कीजिए। जहां इन्वेस्टमेंट 5 लाख 4 लाख का हो वो काम कीजिए। बहुत ऐसा काम अभी भी, बहुत ऐसा इंडस्ट्री अभी भी है जो 5 लाख 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे शुरू होगा और उसमें 10 आदमी काम कर सकता है और बढ़िया मार्जिन है। जो रिवर्स माइग्रेशन आज हो रहा है, वो माइग्रेशन हुआ क्यों? माइग्रेशन इसीलिए हुआ था कि यहाँ रोजगार नहीं था। और आपको क्या लगता है कि अगले साल 2 साल में कोई रोजगार विकसित होने जा रहा है? कोई रोजगार सृजित होने नहीं जा रहा है। और जिस इंडस्ट्रीज़ की बात आप कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ इन मिथिला और इंडस्ट्रीज़ इन बिहार, जो आप अपने भूतकाल को देख रहे हैं, तो भूतकाल का जो इंडस्ट्री था वो रातों रात नहीं खड़ा हुआ था। वो सालों के मेहनत, सालों की दूरदर्शिता, सालों के मशक्क़त के बाद खड़ा हुआ था।